अच्छा है। अरे आज मौसम है बड़ा सुहाना। मैं हुआ हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दीवाना। अच्छा है। तो चलिए भाई लोग, हम लोग शुरू करते हैं आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी ये क्लास। तो 30 बेसिक रिएक्शन लेकर मैं हाजिर हूँ इस क्लास में। तो देखिए, 30 जो बेसिक रिएक्शन है उसकी मैंने जो है यहाँ पर सेट तैयार कर दिया है, जिसमें अल्कोहल के अलग सेट है, एल्किल हैलाइड के अलग सेट है। उसमें कई सारे रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे, एरोमेटाइजेशन पढ़ेंगे, डायजोनियम सॉल्ट्स के कुछ रिएक्शंस हैं। उसके बाद फिनॉल के कुछ रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन स्मिथ और गिब्रेल थैलीमाइड रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, गिब्रेल थैलीमाइड है, थैलामाइड नहीं। तो चलिए हम लोग बीच बीच में चलते हुए क्या होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे रिएक्शन साजा जाएगा, क्या बनेगा, क्या हटेगा, क्या जुड़ेगा, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। इस एक शॉट में खत्म कर देंगे सारे बेसिक रिएक्शन, और आपकी ऑर्गेनिक यकीन मानिए मक्खन की मक्खन चलेगी, टिप्स पे हो जाएगी। बस ये रिएक्शंस आप अच्छे से तैयार करिए। और इसके जो असाइनमेंट वगैरह है, जिसका नाम मैंने PAP पाप रखा है, प्रैक्टिस एनालिसिस पेपर, ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। तो आप लोग वहां जाके इस पर 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी के नोट्स वगैरह आप यहीं से बना सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अरे भैया ये कौन लिख दिया? टॉ 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 टॉ। चलिए, तो गौच के शुरू करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन देखिए, सबसे पहला जो रिएक्शन है भैया, अल्कोहल का रिएक्शन है। ठीक है। अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की जो रिएक्शन है उसको सबसे पहले देखते हैं। उसमें सबसे पहला रिएक्शन है हमारा डार्जन रिएक्शन। कौन सा है भैया? डार्जन रिएक्शन। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा दो चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। दो क्या, तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज आपका क्या ध्यान होना चाहिए? पहला चीज आपका ध्यान होना चाहिए भैया, रिएक्टेंट कौन है। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक। अभिकारक यानी जो अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इस रिएक्टेंट पर रिएजेंट कौन है? रिएजेंट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले मैं कुछ बेसिक्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद तो रिएक्शन पढ़ना ही। दूसरी बात, रिएजेंट कौन है? रिएजेंट मतलब होता है अभिकर्मक, कौन अटैक कर रहा है। ठीक है, कौन अटैक कर रहा है। और तीसरी चीज है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। रिएक्टेंट पर रिएजेंट ने अटैक किया और क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो भैया ये तीन चीज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मायने रखती हैं, और खासकर बोर्ड में यही तीनों से सवाल आते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर 11वीं क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं, इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई नीट जेईई की तैयारी कर रहा है वो भी कर सकता है भाई, आखिर मैंने भी तैयारी किया था तो ऐसे ही पढ़े थे। ठीक है, हाँ, जहां जहां मैकेनिज्म की जरूरत होगी उसको अलग से जब मैं लेक्चर लूंगा क्लास में डिटेल, तब उसमें बताऊंगा। अभी के लिए बोर्ड के लिए इतना काफी है। अच्छे से पढ़िए, गोंच के पढ़िए, मजा आएगा, आनंद लेके पढ़िए। नहीं तो चौन चौन के मारूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। आइए देखते हैं। चले भैया, तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहल का पहला सेट का डार्जन रिएक्शन। ठीक है, इस सेट को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ये सेट मैंने अपने एनालिसिस से बनाया है। इस सेट्स को अगर आप अच्छे से लिख के याद करते हैं, यकीन मानिए आपको सारी ऑर्गेनिक याद हो जाएगी। आइए, सबसे पहला रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। तो भैया देखिए, डार्जन रिएक्शन में कौन होता है? रिएजेंट। तो डार्जन रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो हमारा होता है SOCl2। ये होता है हमारा रिएजेंट। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बाबू? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका रिएक्शन किस पर होना चाहिए भाई? तो इसको रिएक्शन कराना है हमें अल्कोहल पर। तो यहाँ पर लेंगे ROH। आर का मतलब क्या होता है भाई? आर का मतलब होता है कोई एल्किल ग्रुप होना चाहिए। एल्किल ग्रुप माने मीन्स कार्बन की कोई भी चेन होनी चाहिए। अब कार्बन की चेन हो सकता है ऐसी हो, या फिर कार्बन की चेन कुछ इस तरह से बना के दे दिया हो। ठीक है, कैसो भी कार्बन की चेन हो, बस यहाँ पे आर की जगह वो चिपका रहना चाहिए। और OH, OH किसकी पहचान होती है? अल्कोहल की पहचान होती है। आपको पता ही है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस कार्बन की चेन के साथ अगर कोई OH जुड़ा है, अल्कोहल जुड़ा है, तो ये अल्कोहल हो गया। ओके, उसके बाद इसका जो रिएजेंट है वो है SOCl2। ध्यान रखिएगा, जो O है इसके साइज का होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन है। कोबाल्ट में ऐसा नहीं होता। कोबाल्ट को जब आप देखेंगे तो कैपिटल C और स्मॉल O लिखते हैं। ये O इसके साइज का अगर हो जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इस बात को आप बखूबी ध्यान रखिएगा, कई लोग ये गलती करते हैं, तो मैं गलती बता दे रहा हूँ भाई, गलती मत करिएगा। कोबाल्ट का O छोटा होता है, ये एलिमेंटल O है, लेकिन जब ऑक्सीजन का O लिखते हैं तो वो कैपिटल लिखते हैं इसके साइज का। चलिए, तो भैया क्या लेना है आपको? अल्कोहल लेना है, और इसका रिएजेंट कौन लेना है? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। बस अब हो गया आपका काम। अब आपके बाद इसका रिएक्शन करा के इसका प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? जो आर यहाँ पे कार्बन की चेन दिख रही है, इस कार्बन को चेन एज इट इज को कॉपी कर दीजिए। जो भी यहाँ रहेगा वो यहाँ कॉपी कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये तो इसको यहाँ पर ये कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ का एक Cl इसके साथ एक Cl को बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इस तरह से आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। और
इसमें चाहे तो आप ये दो गैस भी निकाल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी उड़ते हुए हवा में, ठीक है। और क्या निकलेगा भैया, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हवा में ऐसे उड़ता हुआ निकल जाएगा। अरे हवा में उड़ता जाए पल्लू, ठीक है, इस तरह से ये निकल जाएगा दोनों की दोनों गैसें ऊपर हवा में। और आपका मेन प्रोडक्ट ये तैयार हो गया, क्या, एल्किल हैलाइड बोलेंगे इसको। हैलाइड में कौन सा हैलाइड है, क्लोराइड है, क्योंकि वहां क्लोरीन लगा हुआ है। चलिए, तो ये हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, डार्जन रिएक्शन। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो डार्जन अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए बहुत बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें ये दोनों गैसें हैं, ये आसानी से लिबरेट करके निकल जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगी। तो आपका जो बचेगा बीकर में वो सिर्फ हैलाइड बचेगा। चलिए, तो भैया ये पहला रिएक्शन संपन्न हुआ। अरे बड़ू बोल, समझ में आया कि नहीं बड़ू, मजा आया ना बिड़ू, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इस पे कैसे आप इसको परफॉर्म करेंगे। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी रिएक्शंस को मैं केवल ऐसे ही बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट देखिएगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, ऊपर CH3 और यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है। और इसका रिएजेंट लिख दिया यहाँ पर SOCl2, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन होने जा रही है। ये देखिए, ये R ग्रुप हो गया, ये पूरा का पूरा ये R हो गया, कार्बन की चेन बन गई, और उसके साथ ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है OH, ये दिख रहा है आपको। तो बस ये पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है, SOCl2 होना चाहिए, वो भी दिख गया, थायरल क्लोराइड। बस आपको क्या करना है, ये जो R लिखा है एज इट इज इसको यहाँ कॉपी कर लीजिए, सेम टू सेम, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी करो भाई, सेम टू सेम कॉपी करो भाई, फुरफुर फुरफुर फुरफुर, ये लो मैंने कॉपी कर लिया भैया, ठीक है। तो सेम टू सेम मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो OH लगा हुआ है उसके क्या करना है भैया, इसका एक सेल इसमें चपना देना है। तो भैया चपना दिए गोंच के, ले भैया गोंच के, हो गया खत्म। योर रिएक्शन इज कंप्लीटेड मैडम जी। मैडम जी, ये रिएक्शन मैंने कर दिया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो इस तरह से ट्राई करिएगा, पाप में आप लोग को असाइनमेंट में रिएक्शंस कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए दूसरा रिएक्शन पे चलते हैं भैया, ठीक है। चलिए, तो दूसरा रिएक्शन कौन सा भैया, अल्कोहल पे हम लोग रिएक्शन करेंगे PX3 और PX5 यानी फास्फोरस हैलाइड के साथ। एकदम सिंपल रिएक्शन है। अब मान लीजिए आपको कोई अल्कोहल दिया गया इस तरह से ROH की फॉर्म में, अब उस पर आपको ये दे सकता है, या तो PX3 दे सकता है या तो PX5 दे सकता है, ठीक है। ये या तो ये, इन दोनों में से कुछ भी दे सकता है। अब ये P क्या है, फास्फोरस है, और X क्या है, X है यहाँ पर हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। इसमें से आपको क्या दे सकते हैं, देखिए मेनली जो देते हैं या तो क्लोरीन देते हैं या तो ब्रोमीन देते हैं, यही दोनों दिया जाता है। तो अब से जहां जहां एक्स आएगा समझ जाइएगा वो हेलोजन ग्रुप है। अब वहां पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। अब समझ जाइए, तो या तो PX3 लिखा होगा या तो PX5 होगा। तो इस तरह से अगर मैं Cl रखूं एक्स की जगह, क्या हो जाएगा, PCl3 और PCl5 हो जाएगा। और अगर x की जगह मैं Br रखूं तो क्या बन जाएगा, PBr3 और PBr5, इस तरह से बन जाएगा। तो अब या तो ये देगा या तो ये देगा, इन दोनों में से कोई एक देगा अल्कोहल पर रिएक्शन कराने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम मेथड करना है जैसे आप पीछे किए थे। आपको ये OH को लुढ़का के क्या जोड़ देना है, जो भी x की वैल्यू यहाँ पर दी होगी उसका एक x आपको इसके साथ जोड़ देना है। इस तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका मस्त एकदम झन्नाटेदार चलेगा, लबालब। तो ये डार्जन कंप्लीट हो गया, हैलाइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी का देखिए जुड़वा भाई, इसी का जुड़वा भाई जो है वो है, कौन है भैया, वो है रेड फास्फोरस के साथ HI। रेड फास्फोरस HI ये भी अल्कोहल पर काम करता है। कैसे काम करेगा भैया, देखिए सेट बाय सेट समझा रहा हूँ, अच्छे से इसको नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा से नोट कर मुन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब अल्कोहल अगर मान लीजिए इसी फॉर्म में आएगी ROH, अब इस पर रिएजेंट क्या लेना है भैया, इस पर लेना है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस के साथ HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या करता है भैया, ये अल्कोहल वाले बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन OH को दे देता है, एक हाइड्रोजन R को दे देता है, यानी कार्बन की चेन को दे देता है। तो देखिए यहाँ से ये पानी बन के निकल जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन आप यहाँ OH को देंगे तो H2 हो जाएगा और एक O हो जाएगा, तो ये पानी बन के निकल जाएगा। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास में पानी, पानी ना पानी, पानी लोटा है पानी, पानी ना पानी, पानी मार के पानी, पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी बन के निकल जाएगा। और आपके पास ये R बचेगा, और इस पर जो ये H जुड़ा है ये H ऐसे आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। R की जगह कोई कार्बन की चेन होगी, उस पर जाके ये H को जोड़ देना है, सिंपल रिएक्शन है।
तो रेड फॉस्फोरस HI का भी रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो आपका ये जो पहला सेट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका ये जो पहला सेट है अल्कोहल वाला, ये मैंने क्या कर दिया भैया, कंप्लीट कर दिया। अब आइए दूसरा सेट में चलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के सेट में देखिए कौन कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज, फिंकलस्टाइन, विलियमसन सिंथेसिस, फ्लैकलैंड, वुड्स फिटिंग, हंसडीकर और उल्मान चाचा रिएक्शन, ठीक है। अब उल्मान चाचा की रिएक्शन, पहले उल्मान चाचा रिएक्शन देख लेते हैं भैया। देखिए उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, आपको लेना होता है बेंजीन पर लगा हुआ आयोडीन, ठीक है, इसको बोलेंगे आइडोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन। तो आइडोबेंजीन को आपको क्या करना है भैया, क्लोज ट्यूब कॉपर, ठीक है, क्लोज ट्यूब कॉपर, कॉपर के बंद ट्यूब में, क्लोज्ड ट्यूब कॉपर में आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट का सिंबल आप जानते हैं, ट्रायंगल लगा के दिखाते हैं केमिस्ट्री में। तो आपको ये क्लोज ट्यूब कॉपर के साथ क्या करना है, हीट करना है। तो भैया ये जो आइडोबेंजीन है ये आपस में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, इसके दो मोल आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे भैया, बाइफेनिल बना लेंगे, कुछ इस तरह से, बाइफेनिल, ठीक है, ये हमारी बाइफेनिल रिएक्शन होती है, ठीक है। दो बेंजीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बाइफेनिल बोलते हैं। तो इस तरह से उल्मान चाचा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। उल्मान चाचा रिएक्शन हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब स्वार्ट्स रिएक्शन देखते हैं। तो भैया देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन कैसे होगा, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड दिया होगा। एल्किल हैलाइड मतलब कार्बन की चेन के साथ आपको कोई हेलोजन होना चाहिए X, ठीक है। कार्बन की चेन के साथ कौन होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए, X होना चाहिए। तो यहाँ पर X देखिए, यहाँ पर हो गया, मैंने बना दिया X। अब इस X को हटाने के लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भैया, या तो आप Hg2F2 ले लीजिए, ठीक है, Hg2F2 ले लीजिए, या तो आप COF2 ले लीजिए, कोबाल्ट फ्लोराइड, ये मरकरी फ्लोराइड है, ये कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, या तो आप एंटीमनी फ्लोराइड ले लीजिए, SB, एंटीमनी को SB लिखते हैं, F2, ठीक है। आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर X की वैल्यू मैंने बताई था आपको, क्या रखना है, या तो Cl रखना है या तो Br रखना है। तो एल्किल हैलाइड इसी को बोलते हैं। कार्बन की चेन के साथ जब कोई हेलोजन जुड़ता है तो उसे एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अच्छा, तो भैया ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये एक हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें यहाँ पर जो X की जगह या तो Cl लगा होगा या तो Br लगा होगा। तो ये देखिए इसके सभी कंपोनेंट के पास, सभी रिएजेंट के पास क्या है, फ्लोरीन है। तो इस X को मारेगा लाट चल निकल, ठीक है, और ये फ्लोरीन आके इस पे जुड़ जाएगा पट्ट से। तो आपको क्या करना है, ये कार्बन की चेन एसिड रहने देना और इसके साथ कौन लाके जोड़ देना है, एक फ्लोरीन को लाकर जोड़ देना है। तो आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। बस यही है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आपका स्वार्ट्स रिएक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह देखिए इसका जुड़वा भाई है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। किसी किसी किताब में इसका कोनॉट फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी लिखता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें भी क्या होता है भैया, एक एल्किल हैलाइड ही होता है जो यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग उसी सेट को पढ़ रहे हैं तो सेट में एल्किल हैलाइड ही आएगा। लेकिन इसमें रिएजेंट इसका चेंज हो जाता है। यहाँ पर होता है सोडियम आयोडाइड NaI और मीडियम रहता है एसीटोन, ठीक है। मीडियम कौन सा रहता है भैया, एसीटोन। तो ये मीडियम एसीटोन में एल्किल हैलाइड के साथ अगर सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करता है तो ये भी एक हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें भी ये जो I दिख रहा है आपको, ये I, ये X को लात मार के निकाल देगा और कार्बन की चेन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RI, यहाँ पर आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, कार्बन की चेन के साथ आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन भी समाप्त होता है। अब आइए फटाफट रिएक्शन आगे भी देख लेते हैं, ठीक है, फटफट 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 आगे भी रिएक्शन देख लेते हैं भैया, लबालब, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। आराम से आप रिएक्शन देखेंगे समझ में आएगा। इसको नोट करिए, याद करिए, याद करेंगे तो भी आएगा। मैंने भी इसको याद किया है तभी इसको बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं याद कर पाते तो कैसे बताते, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, क्या निकल रहा है क्या बन रहा है, यही तो कमाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मक्खन करिए मक्खन। अच्छा, अब आइए देखिए भैया विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। अब आपको इसमें क्या लेना है, आपको इसमें एक एल्किल हैलाइड लेना है RX प्लस, आपको इसके साथ चाहिए आपको एक सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है RONA, O ऑक्सीजन है, Na सोडियम है और R क्या है, कार्बन की चेन, जैसे मैंने पहले बता दिया था। तो ये है आपका सोडियम एल्का ऑक्साइड और ये है आपका एल्किल हैलाइड। इन दोनों के जब आपस में रिएक्शन होती है तो इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया।
तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ से Na और ये X इसको अलग निकालना है, और ये जो RO लिखा हुआ है इस RO को यहाँ कॉपी करिए, ठीक है, और यहाँ का जो R है इसके साथ ले आके जोड़ दीजिए इस तरह से। तो आपका ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ROR, ये ईथर है, ठीक है। कार्बन की 2 चेन के साथ बीच में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ईथर। तो यहाँ पर ईथर तैयार होता है, और ये ईथर बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है, लिख लीजिएगा अपने नोट में कि विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस भी कंप्लीट हो गया। अब आइए भैया फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ते हैं। फ्रैंकलैंड, ठीक है, कौन सी लेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी हैलाइड पर होता है। तो RX को जब आप क्या करते हैं भैया, जिंक के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, जिंक के साथ क्या करेंगे भैया, गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnX2 बन के बाहर निकल जाएगा। और यहाँ का जो 2 मोल, यहाँ पर ये 2 मोल यूज होता है, जो ये RX है ये 2 मोल यूज होता है, किताबों में लिखता नहीं है या फिर क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, तो आप 2 मोल ही मान लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, इसी R को 2 बार जोड़ देना है, एक R पहले लिखे, एक डुप्लीकेट R ले आके इसी में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल से आप समझिए ये एल्कीन बनाने की एक विधि है। तो अगर किसी एल्किल हैलाइड पर जिंक के साथ हीट दिया हुआ है इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, उसी R को 2 बार लिख के बीच में एक सिंगल बॉन्ड से उसे जोड़ देंगे, तो ये आपका एल्केन बन के तैयार हो जाता है। तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन होता है भैया, ये भी एक सिंपल रिएक्शन है, इसको हटाइए, लब से गोली मार के धाए 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 उड़ा दो। चलिए अब देखिए भैया, इसमें बहुत परेशानी होता है, ऊर्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्स फिटिंग रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको तीनों एक साथ रखा है। तीनों एल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन है, याद करनी आसान है। देखिए कैसे याद करेंगे भैया, भैया सेट बाय सेट, चलिए सेट बाय सेट आप इसको लिखते रहिए कॉपी में, आप देखिएगा अंत में जब लेक्चर खत्म होगा, आप जब इसको एक बार रिवाइज करेंगे, आपके मुंह पे सारी चीजें होंगी, लब 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकलेगी आपके मुंह से, ठीक है। कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हैं इस 30 बेसिक रिएक्शन के सहारे। चलिए देखिए भैया, तो अब देखिए वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों को एक साथ मैं बता रहा हूँ, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग एक साथ। सबसे पहले वुड्स देखिए, वुड्स रिएक्शन क्या कहता है भैया कि अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है और इसमें आप क्या डालते हैं, सोडियम ड्राई ईथर, रिएजेंट ध्यान रखिएगा इसका, सोडियम ड्राई ईथर ये है इसका, ये अगर ये लिखा है तो समझ जाइए अब एल्किल हैलाइड का क्या करना है। एल्किल हैलाइड में क्या करना है, कुछ नहीं, ये X Na के साथ निकल जाएगा, और इसी R का डुप्लीकेट लेकर, ये R पहले से था, इसी R का डुप्लीकेट लीजिए, और जहां से X निकला है उसके बीच में क्या बना लीजिए, बॉन्ड बना लीजिए। तो इस तरह से आपका ये बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एल्केन बनता है, यह है आपका वुड्स रिएक्शन। अच्छा, फिटिंग रिएक्शन कब कहेंगे भैया, जब किसी बेंजीन पर, जब किसी बेंजीन, बेंजीन तो आप जानते हैं इस तरह से होता है, बीच में बोला, जब किसी बेंजीन पर कोई हैलाइड जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो X, और उस पर ये रिएजेंट लगा हो सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क शुष्क ईथर। तो ये सोडियम ड्राई ईथर जब जुड़ा हो तो आपको क्या करना है, वही सेम चीज करना है भैया, बेंजीन पर जहां पर ये X जुड़ा है उसको हटाइए और इसी बेंजीन को 2 बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे नीचे पलट देंगे तो X नीचे आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ कर लीजिए और इसी का डुप्लीकेट इसमें जोड़ दीजिए कुछ इस तरह से, ये भैया हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं बाइफेनेट। देखिए जहां पे X लगा होगा केवल उसी को निकालिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 जुड़ा होता, यहाँ पर अगर CH3 जुड़ा होता तो कितने कार्बन के बाद है, देखिए एक यहाँ पे कार्बन हो गया जहाँ X जुड़ा है, ये 2, ये 3, ये तीसरे कार्बन पे जुड़ा है। तो आपने देखिए X यहाँ से निकाला, तो अगर आप इधर 1 मानते हैं तो 1 2 3 CH3 यहाँ जुड़ेगा, तो आपको इधर वाले पे भी यहाँ CH3 जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं, मतलब एकदम सिमिलर सिमिलर बनने चाहिए, एकदम मिरर इमेज की तरह होता है, एकदम उल्टा। और अगर मान लीजिए आप CH3 इसको यहाँ जोड़ते हैं तो आपको इस वाले पे यहाँ जोड़ना होता, आप उल्टा नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जहां पोजीशन है वही पोजीशन पे आपको जोड़ना है। तो इस तरह से रिएक्शंस काम करती हैं। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन, ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। अब भैया किसी के दिमाग में चोचला धल लिया कि चलो भैया हमको कीरी काट रहे हैं, इन दोनों रिएक्शन को एक साथ मिला, ठीक है, अब हम लोग वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे। तो भैया आओ मिला लो। तो इसमें क्या करना है भैया, एक आपको लेना है बेंजीन का हैलाइड यानी बेंजीन पर X, और आपको एक लेना है RX यानी एल्किल हैलाइड, और इन दोनों को साथ में डाल दीजिए सोडियम ड्राई ईथर में, सोडियम ड्राई ईथर में। तो भैया आप क्या होगा, इसका क्रिया चरित्र होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये X सोडियम ये निकल गए, अब ये बेंजीन पर जो अलग अलग मतलब उसके डुप्लीकेट जुड़े थे अब ऐसा नहीं होगा, अब इस बेंजीन पर ये जो RX लिखा है इसका R राके इस पे जोड़ दीजिए, ये X को हटा दीजिए,
तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, आके आर जुड़ जाएगा। इस तरह से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, बेंजीन पर आर जुड़ेगा। तो ये भैया उर्स रिएक्शन, ये फिटिंग रिएक्शन, ये उर्स फिटिंग रिएक्शन। तो भैया ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस एक साथ मैंने कवर कराई हैं, और आपका ये उर्स वाले जो रिएक्शन है ये खत्म होता है। सोडियम डाइथर इसका रिएजेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, एल्किल हैलाइड की एक और रिएक्शन बची है भैया। देखिए ऐसे तो रिएक्शन बहुत से हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि 12 के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज 11 के लिए भी। चलिए, तो एल्किल हैलाइड की एक और सेट का रिएक्शन है भैया हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन को भी मैं बता देता हूँ। देखिए हंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है भैया, आपको लेना होता है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आपको ऐसा जुड़ा हुआ मिलेगा COOAG, ठीक है, AgOG, Ag माने सिल्वर, सिल्वर बेंजोएट COOAG बेंजीन पर जुड़ा होगा। अच्छा, इसके साथ आपको रिएजेंट क्या लेना है भैया, आपको लेना है Br2 ब्रोमीन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट, ठीक है, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट। जैसे ही आप कराएंगे तो यहाँ से बेंजीन से देखिए COO, ये CO2 बन के निकल जाएगा, एक Ag एक Br के साथ निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, एक बेंजीन और एक Br बचेगा, क्योंकि आपने Br2 लिया है। तो बस बेंजीन के ऊपर आपको क्या जोड़ देना है भैया, एक Br ले आके जोड़ देना है इस तरह से। तो आपका ये ब्रोमो बेंजीन बनाने का तरीका हो जाएगा। ये भी एक एल्किल हैलाइड ही बन रहा है, तो मैंने इसको एल्किल हैलाइड में ही रख दिया। तो आप इस सेट से एल्किल हैलाइड को याद कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा सेट भी समाप्त हुआ एल्किल हैलाइड का। जितना रिएक्शन था मैंने एक साथ बता दिया, ठीक है। माइक काम कर रहा है, ठीक, डन। चलिए, तो भैया ये दूसरा सेट समाप्त हुआ। अब देखिए तीसरा सेट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करना होता है, देखिए ओजोनोलिसिस दो टाइप्स से होता है, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, अपचयी ओजोनीकरण और ऑक्सीकारक ओजोनीकरण। तो ये एल्कीन और एल्काइन दोनों पर होता है, लेकिन मैं केवल एल्कीन पर आपको बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। चलिए ये दिखाते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई भी डबल बॉन्ड वाला कोई कार्बन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिया हो, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा, ठीक है। तो अगर आपको इस पे ओजोनोलिसिस करना है तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए दो टाइप से आप कर सकते हैं इसका ओजोनोलिसिस। पहला टाइप, दूसरा टाइप। पहला टाइप मैं रिडक्टिव बता दे रहा हूँ, दूसरा मैं ऑक्सीडेटिव बताऊंगा। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की पहचान क्या है भैया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको O3 माने होता है ओजोन, ओजोन के साथ ZnH2O ऐसे लिख के लिखा होगा, ठीक है। O3 के साथ आपको क्या लिखा होगा, ZnH2O, ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास में पानी ना पानी, पानी लोटा में पानी, पानी ना पानी, जिंक के साथ पानी लिखा होगा, जल जलाल जल। तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होने जा रहा है, ठीक है। और अगर ओजोन के साथ, और अगर ओजोन के साथ या ओजोन ना लिख के आपको ऐसे लिख दिए केमनोफोर हीट, केमनोफोर एसिडिक मीडियम में, सॉरी एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H+H3O+, ठीक है, इस तरह से। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर आपको हाइड्रोलिसिस कराने को बोले एल्कीन पर, तो आप समझिएगा वहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने जा रहा है। तो ये पहचानने का तरीका है रिएजेंट से, आपको लिख के तो देगा नहीं भैया, इतने छिछमाचर तो है नहीं, ठीक है, आपको रिएजेंट से ही पहचानना पड़ेगा। इसीलिए एकदम लपाक से पहचानिए, एकदम मक्खन चलाइए ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक नहीं होना है बड़ो, बड़ो वीक नहीं होना देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रिडक्टिव जब कर रहे हैं तो रिडक्टिव में कैसे करते हैं, जहां पर भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दीजिए, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से बंटवारा कर देना है। तो आपके जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कुछ ऐसा होगा। तो अब देखिए O और O दोनों को दिए हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2O बनेगा कि नहीं बनेगा, CH2O, ये बना CH2O, और एक मोल यहाँ पर भी बनेगा CH2O, तो प्लस करके इसको भी लिख लीजिए CH2O, ठीक है। इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट। और इसी को आप अगर रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे, देखिए दोनों सेम सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मोल CH2O, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 मोल, अरे भैया जोड़ेंगे तो 2 ही मोल आ जाएगा ना। अच्छा, अब इसी को रीअरेंज जरा करके लिखिए, जब रीअरेंज करके लिखेंगे थोड़ा सा उल्टा सीधा, तो देखिए एक H अलग कर लीजिए, एक H को अलग कर लीजिए, और एक H बचेगा तो उसको CHO के साथ सटा दीजिए, ऐसे HCHO इस तरह से बना दीजिए। तो देखिए कुछ जाना पहचाना ग्रुप लग रहा है कि नहीं, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, ये
अगर आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लेकर कराएंगे तो ऐसे। अब अगर कोई और डबल बॉन्ड वाला कार्बन आएगा तो उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। वो आपको असाइनमेंट में मिलेगा, क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें ट्राई करिएगा। उसके क्वेश्चंस मैं जो है उसका आंसर जो है लेकर उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, पहले आप उसको अपने से ट्राई करिएगा। तो ये HCHO यहाँ पर बन जाएगा, ये रिडक्टिव एनालिसिस का प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर इसको कराया तब 2 कार्बन का डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है बाबू, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, और इसका जो आईपीएसी नेम है मेथेनल, मेथेनल होता है। अच्छा, अब वहीं अगर आप क्या कराते, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते, तो आपको वही सेम प्रोसीजर करना है। जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखे उसको तोड़िए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, सेम टू सेम करना है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ऑक्सीजन देने के बाद अब उस कार्बन पर हाइड्रोजन चेक करिए। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन चेक करिए कि भैया अब उस पर हाइड्रोजन कितने, और जितने हाइड्रोजन कार्बन पर जितने हैं, जिस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है उतने ही ऑक्सीजन उसको और दे दीजिए। इस तरह से ऑक्सीडेटिव होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं ऑक्सीडेटिव करा रहा हूँ। अगर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, तो अगर मुझे ऑक्सीडेटिव कराना है तो मैं पहले डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, इसको ब्रेक करूंगा। डायरेक्ट तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए। ब्रेक करके मैंने दिखा। अब देखिए, अब जितने कार्बन, जिस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है उतने ही ऑक्सीजन और देना है उसको। तो इस कार्बन को चेक करिए, पहले इस पर 2 हाइड्रोजन है तो इस पर 2 ऑक्सीजन और ऐड करिए। इस कार्बन पर चेक करिए, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है तो इस पर भी 2 ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, H2CO3 बनेगा कि नहीं, H2CO3 3 बार वो आ जाएगा। यहाँ से बनेगा H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये बनेगा यहाँ पर H2CO3, यहाँ से भी H2CO3 बनेगा, चेक कर लीजिए। यहाँ से भी H2CO3 बनेगा, चेक कर लीजिए। तो यानी यहाँ पर भी क्या बनेगा, 2 मोल H2CO3 बनेगा। और अगर ये अलग अलग बनता तो प्लस करके अलग अलग लिख लेते। तो आपका ये ओजोनोलिसिस एक रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है। रिएजेंट ध्यान रखिएगा, कैसे तोड़ना है ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया। तो आपका ये ओजोनोलिसिस का सेट भी समाप्त होता है, ये अकेले है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम भैया चलिए पहुंच के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे भैया ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ओजोनोलिसिस खत्म। अच्छा, अब देखिए एरोमेटाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें बेंजीन बनाने की कला आनी चाहिए। तो इसको कैसे कराना है भैया, तो एरोमेटाइजेशन देखिए 3 जो है कि रिएक्टेंट पे मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं हेक्सेन पे बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन, हेक्सेन तो जानते ही हैं, 6 कार्बन की चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, हेक्सेन पर हो सकता है। ठीक है, रिएजेंट आपको लेना है क्या, Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हीट। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हीट ले सकते हैं या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट ले सकते हैं, मेनली यही लेना होता है। ठीक है, सिंपल ये करा देंगे हो जाएगा। तो जब आप हेक्सेन पर Cr2O3 के साथ हीट कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन, इस तरह से बेंजीन मिल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, याद करने वाली रिएक्शन है, फट से याद करिए। अच्छा, अब मान लीजिए आप 6 कार्बन की जगह 7 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन ले लेते हैं। 7 कार्बन पे अगर ये रिएजेंट आप डालते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हीट, तब आपको बेंजीन तो मिलेगा। तो जरा गौर से देखिए, बेंजीन में 6 ही कार्बन है, 7वां नहीं है, लेकिन यहाँ तो 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को आप इसके ऊपर ऐसे ले जाके ऐसे चप से चिपका देंगे। ठीक है, 7वां कार्बन ऐसे चप से चिपका देंगे। अब आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं, या तो अगर चाहे तो इसको CH3 लिख के जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 7 कार्बन से आपका बेंजीन नहीं बनता है, आपका ये बेंजीन का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, टालुबिन। ठीक है, क्या भैया, टालुइन, कूड़ाबिन नहीं, टालुइन। चलिए, तो ये टालुबिन हो गया। अच्छा, बेंजीन बनाने का एक और तरीका है एरोमेटाइजेशन में, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एसिटिलीन, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, और आईपीएसी नाम में इथाइन बोलते हैं। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो अगर आप इसमें क्या डालते हैं भैया, इसको रेड हॉट, रेड हॉट ट्यूब कॉपर, इसको रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर में जब डालेंगे, एकदम गर्म करके पटपट पटपट उसमें डालेंगे, तो भैया उसमें से बरबरा के क्या निकलने लगेगा, बेंजीन निकलने लगेगा, डायरेक्ट बेंजीन बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन का, जिसमें आप एसिटिलीन से बेंजीन को बना सकते हैं। तो भैया ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की मैंने तीनों रिएक्शन को बता दिया। एक हेक्सेन पर कराएंगे क्या होगा, एक हेप्टेन पर कराएंगे तो क्या होगा, एक एसिटिलीन गैस पर कराएंगे तो क्या होगा।
इन दोनों का रिएजेंट सेम है, इसका रिएजेंट अलग है, रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर। तो आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी क्या हो गया भैया, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब भैया आप कौन सा सेट है, अब देखिए कोई और सेट बचा है, डी कार्बोक्सिलेशन जिब्राइल थैलामाइड, ये हाउ। चलिए अब देखिए डायजोनियम सॉल्ट का सेट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा सेट है ये, पहला हो गया, दूसरा हो गया सेट, तीसरा ओजोनोलिसिस हो गया, चौथा एरोमेटाइजेशन। हाँ, पांचवा सेट पढ़ने जा रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट में सबसे पहला रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोनीकरण। तो देखिए डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं किसको, तो सबसे पहले वो पढ़िए, इसीलिए मैंने सबसे पहला लिखा है डायएजोटाइजेशन। कैसे बनता है, तो देखिए आपको सबसे पहले लेना है एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है नष्टू नष्टू, नष्टू माने इमीन ग्रुप, NH2 नष्टू। बेंजीन पर अगर नष्टू जुड़ता है तो उसे एनिलीन बोलते हैं। आपको इसकी रिएक्शन करानी है किससे भैया, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच आपको इसको हीट देना है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में। अच्छा, HNO2 की जगह कई बार ऐसे भी लिखा होगा NaNO2 प्लस HCl, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है, या तो ये लिख के देगा या तो ये लिख के देगा, ठीक है। ध्यान रखेगा हीट कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हीट होना चाहिए। कई बार इसको कैलोरी में चेंज करके दे सकता है, तो कैलोरी में आप इसको निकाल सकते हैं, पहले इतना देखिए। तो एनिलीन पर ये जब रिएजेंट अटैक करेगा तो एनिलीन से डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन पर ये जुड़ा होता है N2Cl, इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर बेंजीन पर N2Cl जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और यही डाइएजोनियम सॉल्ट होता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आप अगर इसको बना दिए तो अब यहाँ से आप इसका सैंडमायर रिएक्शन